हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम निकल पड़े हैं भारत के सबसे पवित्र और चमत्कारी धामों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर के दिव्य दर्शन के लिए। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, भगवान बालाजी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस वीडियो में आपको तिरुपति यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी, जैसे यात्रा कैसे करें, दर्शन कैसे करें, टिकट कैसे बुक करनी है, मंदिर की पौराणिक कथा और यहाँ से जुड़ी सारी अनोखी बातें। तो चले एक बार गोविंदा गोविंदा कर देते हैं। तिरुपति पहुँचने का रास्ता बहुत ही आसान है। यहाँ के लिए हम किसी भी बड़े शहर से फ़्लाइट ले सकते हैं या फिर ट्रेन ले सकते हैं। अगर हमें कहीं से फ़्लाइट नहीं हो तो हम सीधा चेन्नई पहुँच के वहाँ से किसी भी प्रकार का ट्रैवल कर सकते हैं। बालाजी का मंदिर भारत के दक्षिण में स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी को समर्पित है, जो विष्णु जी के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर दर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट टीटीडी की वेबसाइट पे जाना होगा, जहाँ पर सारी प्रकार की टिकट्स उपलब्ध है। यहाँ की मेन 3 टिकट्स होती है, फ्री सेवा दर्शन, 300 रुपये के शीघ्र दर्शन और वीआईपी ब्रेक दर्शन। हम लोग यहाँ से बुक कर सकते हैं। वीआईपी दर्शन के लिए हमें शिवरनी ट्रस्ट से बुकिंग करनी होती है, जिसका पर पर्सन 10,000 टिकट होता है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिल पाता तो भी आप तिरुपति आकर सर्व दर्शन टोकन मुफ्त में ले सकते हैं। सर्व दर्शन टोकन लेने के लिए आप तिरुपति शहर में स्थित श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स, विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स या धूदेवी कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। हर दिन यहाँ श्रद्धालुओं को टोकन दिए जाते हैं। ध्यान रखें कि लाइन सुबह 8 से 9 बजे के बीच लगनी शुरू हो जाती है और टोकन वितरण दोपहर 12 से 2 बजे के बीच भीड़ के अनुसार किया जाता है। हमने हमारा दर्शन टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो हमारी दर्शन का टाइमिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था। तो सबसे पहले हमने J&J नाम से एक होटल था, उसमें चेक इन किया, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम लोग निकल गए पद्मावती जी के दर्शन करने के लिए। माना जाता है कि तिरुपति आके पद्मावती जी के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बिना यात्रा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ दर्शन के लिए नॉर्मल और शीघ्र लाइन बनी हुई है। अगर आप चाहें तो 50 या 200 रुपये का टिकट लेकर शीघ्र दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, जिसमें आपको केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे। लेकिन नॉर्मल लाइन में आपको दर्शन करने के लिए भीड़ के अकॉर्डिंग 2 घंटे या 1 घंटा इस टाइप से टाइम लग सकता है। मंदिर के गर्भगृह में माँ पद्मावती जी के बहुत ही अलौकिक स्वरूप विद्यमान है, जिसके आप दर्शन प्राप्त करते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह सभी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के रेडी हो गए हैं और हमने ट्रैवलर बुक किया था। तिरुपति से तिरुमला का रास्ता करीब 1 घंटे का है, तो हम लोग ट्रैवलर में जाएंगे। तिरुपति बालाजी का मंदिर तिरुमला में स्थित है। उसके लिए हमें सबसे पहले अल्पगिरी में स्थित सप्तगिरी चेक पोस्ट को पास करना होता है। उसके लिए यहाँ पे सप्तगिरी चेक पोस्ट पे ये जो टीटीडी के अकॉर्डिंग चेकिंग होती है, यहाँ पे गाड़ियों से टोल लिया जाता है और गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। चेक पॉइंट पे गाड़ियों के साथ साथ सभी यात्रियों की भी चेकिंग अच्छे से होती है, उनके सारे सामान की भी चेकिंग होती है। और इसी चेक पॉइंट से हमें मंदिर का भव्य दृश्य देखने को मिलता है। सुबह सुबह पहाड़ी के नज़ारों के आनंद लेते हुए हम लोग
तिरुमला में प्रवेश कर गए और अब वेट नहीं हो रहा था तिरुपति बालाजी के दर्शन करने का। यहाँ आपने एक प्रसिद्ध मान्यता के बारे में सुना होगा, मुंडन प्रक्रिया। उसके लिए एक फ्री टोकन दिया जाता है जिससे आप लोग फ्री में मुंडन करा सकते हैं। वो उसका प्रतीक ये है कि अहंकार और त्याग की भावना रख के भक्तगण अपने बाल दान करते हैं और फिर यहाँ स्थित इस तालाब में स्नान करके मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस तालाब का नाम पुष्करणी सरोवर है जो कि मंदिर के बिल्कुल बगल में ही स्थित है। इसके अलावा यहाँ स्नानघर भी बने हुए हैं। मुंडन के बाद भक्तगण उन स्नानघर में भी स्नान करके जा सकते हैं। माना जाता है कि एक बार भगवान वेंकटेश्वर की मूर्तियों पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। तब एक गाय यहाँ आती और यहाँ चींटियों के पहाड़ पर दूध देकर चली जाती। इस पर गाय के मालिक ने गाय पर लाठी का वार कर दिया। इस हमले से भगवान वेंकटेश्वर के सिर पर भी चोट लग गई और उनके बाल गिर गए। तभी माँ नीला देवी ने अपने बाल काटकर भगवान वेंकटेश्वर को अर्पित किए और उनके घाव को भरा। इसी के साथ यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद लड्डू भी बांटा जाता है जो कि हर टिकट पे एक दिया जाता है। इसके अलावा आपको और भी लेने होते हैं लड्डू तो 50 रुपये आप देके और लड्डू प्राप्त कर सकते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान का नाम कलयुग का वैकुंठ भी पड़ा है। इस मंदिर को अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर। बताया जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान बालाजी की मूर्ति पर असली बाल है जो कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। और भगवान के मूर्ति के पीछे वाले हिस्से में हमेशा नमी बनी रहती है और मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की गूंज सुनाई देती है। और ये भी माना जाता है कि भगवान बालाजी ने भगवान कुबेर से कर्ज लिया था और आज जो वहाँ पे हुंडी नामक एक कंटेनर में दान लिया जाता है वो उसी कर्ज को चुकाने में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस पावन दर्शन की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। तिरुपति बालाजी के दिव्य दर्शन महसूस किए, यहाँ की शांति, आस्था और भक्ति का अलौकिक अनुभव किया। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप तक हम ऐसी ही धार्मिक यात्राओं और आध्यात्मिक यात्राओं का अनुभव करा सकें।